वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और लेट मी नो आप में से अगर कुछ लोग लाइव हैं और आप देख पा रहे हैं मुझे लाइव, राइट? तो एक बार कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, राइट? ऑलराइट, सो आज मैं अभी जो ये है ये लाइव करने का उद्देश्य बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। हम अभी मैं कुछ 10 से 15 दिन के लिए जो है बिजनेस ट्रिप में निकला हूँ। और इस ट्रिप में हमारी एक बहुत डायनामिक लीडरशिप है, जिनके बारे में मैं सभी लोगों को चाहता हूं कि आप उन्हें एक उदाहरण के तौर पे देखें और देखें कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है उनके, आप बोलते हैं ना, काफी लोग जो है वो बैकग्राउंड से इन्फ्लुएंस होते हैं। उनको लगता है कि यार ये बैकग्राउंड अच्छा है किसी लीडर का तो ये बहुत बड़ा काम करेगा। किसी व्यक्ति का बैकग्राउंड जो है वो ठीक नहीं है तो वो व्यक्ति जो है ज्यादा अच्छा काम नहीं करेगा, या लीडरशिप को अलग अलग तरीकों से आंकते हैं। वो इस बात के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं कि ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। मेरे साथ में मौजूद हैं एक किसान जो इसके पहले एक चाय का अपना छोटा सा जो है वो बिजनेस चलाते थे, राइट? और चाय के बिजनेस चलाने के साथ में उन्होंने एटमी बिजनेस को शुरू किया। और मैं पिछले 2 से 3 दिन से उनके साथ में हूँ, है ना? और 2-3 दिनों से मैंने जो उनकी वर्किंग स्टाइल देखी है, ट्रस्ट मी, मैं अपना तरीका लीडरशिप का भूल गया हूँ। और उनका जो एग्रेसिव काम करने का तरीका है, जो डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है, ठीक है, जिस लेवल पे वो अपना पूरा बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, यहाँ पे जिस एरिया में हम लोग आए थे, नांदेड़ और नायगांव एरिया में, और इस एरिया में जिस लेवल पे उन्होंने अपना एक नेटवर्क बिछा के रखा हुआ है, एक हर छोटे तबके से लेके एक बड़े तबके का हर व्यक्ति जो है उनसे वेल कनेक्टेड है। इतने प्यारे रिलेशनशिप जो है बना के रखे हुए हैं। मैं उनकी वर्किंग देख रहा था। मैं भी जस्ट मेरे साथ में बैठे हुए, मैं आपको इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा, राइट? तो मैं जस्ट देख रहा था उन्हें कि ये सभी जो है ये ग्राउंड पे इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है? उन्होंने जिस तरीके से हमको यहाँ पे ग्रीट किया, ट्रीट किया, 2 सेमिनार हुए हमारे, 2 सेमिनार, वन ऑफ द बिगेस्ट हिट सेमिनार। बिगेस्ट हिट सेमिनार का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा भीड़ एकत्रित करी। हम लोगों ने बहुत छोटे सेमिनार किए लेकिन इतने क्वालिटी, इतने पोटेंशियल सेमिनार किए कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतनी डायनामिक लीडरशिप हमारे साथ में एसोसिएट हुई है, राइट? तो काफी लोग जो है वो एरिया देख के भी अपना एक ये माइंडसेट डिसाइड कर लेते हैं कि यार इस एरिया में जो है पोटेंशियल होगा, या ये छोटा सा गांव टाइप का एरिया है, तहसील टाइप का एरिया है, तो इस एरिया में पोटेंशियल नहीं होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरे साथ में मौजूद हैं हमारे अभी रिसेंटली प्रमोटेड एजेंट, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग लीडरशिप, वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड लीडरशिप, जिन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है, जिनकी 2 दिन की वर्किंग देखा हूं मैंने, वो कोई इंपीरियल मास्टर की वर्किंग से कम नहीं है। नॉन स्टॉप डे एंड नाइट फोन पे लगे रहते हैं, बात करते रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं, और उनका माइंडसेट जो है वो आज की डेट में ही इंपीरियल का माइंडसेट है, राइट? तो हमारे साथ में मौजूद हैं बालाजी सर। और बालाजी सर से मैं एक चीज बस पूछना चाहूंगा कि बालाजी सर प्लीज हमारे 2 दिन का अनुभव जो है वो आप सभी लोगों के साथ में शेयर करें। ठीक है। पहले तो जो भी लोग इस सिस्टम में अभी लाइव है, चाहे ऑटो में से हो या कोई अदर फील्ड से हो, तो सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा एक नेचर ऐसा है कि लोगों को जोड़ के कैसा रखना चाहिए। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं देखता हूँ, तो बिजनेस तो ऑटोमेटिक बढ़ते रहेगा, लेकिन लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसा रखना है। अभी ऐसे रिलेशनशिप मेरे लोगों के साथ है कि जो एक एक दिन में 2-2 हज़ार लोगों के सामने कुछ प्रवचन कीर्तन करते हैं, तो उन लोगों से रिलेशन रखना है। अभी हर किसी को कुछ कॉन्फिडेंस नहीं होता कि भाई डॉक्टर से जाके मैं कैसा बात करूं, तो मैंने 1250 डॉक्टर लोगों को एक अलग ग्रुप में एक इकट्ठा कर लिया है। वो समझना नहीं समझना उनकी बात है, जब समझेंगे फिर ऑटोमेटिक वो फील्ड में उतरेंगे, काम करेंगे। आजकल देखते हैं तो पहले हॉस्पिटल ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन आज हॉस्पिटल में भी इतना कंपटीशन हो गया है कि अगर एक हॉस्पिटल अपन खड़ा करेंगे तो दूसरे 10 लोग एमबीबीएस एमडी करके 10 हॉस्पिटल लगा देंगे। तो आजकल कोई गली मोहल्ले का हॉस्पिटल नहीं चल रहे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल भी नहीं चल रहे, लेकिन हर किसी को ये जो फील्ड है डायरेक्ट सेलिंग का, इसमें उतरना ही पड़ेगा एक दिन। और ये भविष्य का जो क्या बोलते हैं इसको, मुझे इंग्लिश में नहीं बोलना आता है, तो भविष्य के लिए एक जो रामबाण उपाय जो है, तो एक डायरेक्ट सेलिंग है। अगर इस फील्ड में आप उतरेंगे, चाहे किसान हो, मैं तो एक संकल्प लिया हूं, मैं किसान हूं, अगर किसान कोई समझता भी नहीं है तो उनको जबरदस्ती मैं ऐसा खड़ा करूंगा कि बस समझ जाओ। जो पिछले जो बातें चलती थी हमारे इसमें, तो वो बातें अभी नहीं चलेगी। अभी ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन जमाने के साथ जैसे
काम कर सकते हैं उस तरीके से काम करो। ऑनलाइन के ज़माने में अभी जो कुछ चीज़ें मिल रही है, जैसे कि पहले घर बैठे अगर कुछ किसी से कुछ संदेश पहुंचाना होता तो पोस्ट कार्ड चलाता था, पहले पोस्ट कार्ड होते थे, लेकिन आजकल हर किसी के पास मोबाइल हो गया। तो इस तरह से जमाने के साथ हर किसी को बदलना चाहिए। मेरी सोच भी ऐसी थी कि भाई मैं अगर आज नहीं बदलूंगा तो मेरे बच्चे भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि हर किसी की सोच क्या होती है कि जो घर में माँ बाप ने जो पढ़ाया होता है बचपन से वही करते हैं, लेकिन जमाने के साथ आगे कैसा बढ़ना है वो मैं खुद अपने अंदर ले लिया। फिर मैंने हर कोई सोचता है कि मेरे बच्चों को मैं कैसे साथ में लेके जाऊँ। मैंने अभी रितेश रंगारे सर मेरे साथ है, मेरा बच्चा पहले इस बारे में निगेटिव था। मैंने उसको ये बोल दिया कि भाई तू साथ में घूमते चल घूमते चल। अगर उसका एक नेचर बन गया कि घूमते घूमते उन्होंने क्या किया कि उसका एक पॉइंट ऑफ चेंज हो गया। नहीं नहीं मुझे करना है पापा, इसको मुझे जे चाहिए मुझे आप प्रोवाइड करा दो, मैं कर लूंगा। तो पढ़े लिखे बच्चे सामने आ सकते हैं। जो एज अ फादर मैं बाप हूँ, तो अपने बच्चों को किस लाइन में देखना चाहते हैं क्या नहीं। तो सभी जो किसान है या कोई डॉक्टर्स है कोई इंजीनियर्स है, तो मैं बोलता हूँ कि चलो डॉक्टर इंजीनियर है, बड़े हॉस्पिटल है चल रहे होंगे आपके। तो मैंने डॉक्टरों को इकट्ठा करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आप डॉक्टर हो इंजीनियर हो, आपके बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर है इंजीनियर बना रहे हैं, कोई किसान है तो किसान ही बना रहे हैं। लेकिन हर फील्ड में आप उतरो, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसान ही करो, सिर्फ डॉक्टर ही करो। आज डॉक्टरी नहीं चलेगी ना किसान में। अगर किसान की बात करूं तो अगर बरसात ज्यादा हो गई फसल नहीं आएगी, बरसात कम हो गई फसल नहीं आएगी। ये एक धंधा ऐसा है, अगर छोटा भी धंधा करने जाएंगे ना तो कोई एक चाय का दुकान लगेगा, दूसरे 4 चाय के दुकान खड़े हो जाएंगे। अगर कोई आप जनरल स्टोर लगाएंगे, जनरल स्टोर 4 दूसरे 4 खड़े हो जाएंगे। तो मैं सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ इस माध्यम से, लाइव के माध्यम से, तो आप जितना डायरेक्ट सेलिंग को महत्व देते हो उतना दीजिए। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि ये भविष्य का एक रामबाण उपाय है, इसके सिवा आप दूसरा कुछ सोचो मत। मुझे कैसा है कि ज्यादा बात करने नहीं आता है, लेकिन जितना हो सके मैं करने की कोशिश किया। देखो आप अगर इस चीज को पॉजिटिवली लेते हैं तो बिल्कुल, जो डॉक्टर भी सुन रहे होंगे, कोई इंजीनियर सुन रहे होंगे, तो बिल्कुल आप इस फील्ड में उतरिए, डायरेक्ट सेलिंग की ताकत जानिए। यही भारत को आगे लेके जाएगी। एक दिन भारत विश्वगुरु बनेगा, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जी का ये है लोकल फॉर वोकल, भारत को एक दिन विश्वगुरु बनाएंगे। तो उनकी बात, मैं पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी एक बात मेरे टच हो गई। अगर भारत को विश्वगुरु बनाना है तो हम सबके अंदर एक आत्मीयता होनी चाहिए। आत्मीयता अगर बनना है तो मैं तो एक आत्मीयता के बारे में अगर बताऊं तो आप चलो बाइबल पढ़ रहे हो, आप कुरान पढ़ रहे हो, चाहे आप भगवत गीता पढ़ रहे हो। अभी भगवत गीता तो हर किसी को मालूम है, भगवत गीता का जो सार है ना, हर किसी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग उसका विश्लेषण किया है। मैं थोड़ा सा जो है वो बालाजी सर को बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग ट्रेन में हैं और थोड़ी देर में यहाँ पे पैसेंजर आ जाएंगे, तो हो सकता है ये लाइव जो है हम लोग ना कर पाए, राइट। तो मैं आपको सिर्फ जो मैसेज कन्वे करना चाहता था, अभी आप जिनको सुन रहे थे, राइट, जिनको सुन रहे थे, ये कोई बहुत बड़े बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे या बहुत ज़्यादा ऐसे कोई लीडरशिप नहीं है जिनको हम लोगों ने जनरली देखा है सुना है। ये ग्राउंड पे काम करने वाली एक ऐसी लीडरशिप है जिन्होंने एक किसान रहते हुए, एक चाय का बिजनेस करते हुए जो है वो एटमी के बिजनेस को डेवलप किया है। और अगले 6 महीने में जो काम हम लोग इस एरिया में करने वाले हैं, मैं आपको मतलब बता नहीं सकता कि किस लेवल के लोग हमारे साथ में एसोसिएट हुए हैं, ठीक है। तो मैं जो मैसेज पास ऑन करना चाहता हूं, कभी भी किसी भी लीडरशिप को किसी भी गलत तरीके से जज ना करें, ठीक है। मौका दे। हर एक व्यक्ति में इतना पोटेंशियल है जो शायद आप और मैं, हम लोग हो सकता है समझ नहीं पाते, बहुत समय जो है वो निकाल देते हैं और आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि राइट लीडरशिप कौन है जिसके साथ में वर्किंग करनी चाहिए एंड रॉन्ग लीडरशिप कौन सी है, राइट। और बालाजी सर इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है। इन्होंने, मैं 2 दिन में नॉन स्टॉप इतने सारे लोगों से 1-on-1 कनेक्ट किया हूँ। डॉक्टर्स के साथ में हम लोग कनेक्ट किए, ऑनबोर्ड कर दिया उन्हें। इसके बाद में हम लोग कुछ रिलीजियस गुरु जो थे उनको कनेक्ट किया, उनको ऑनबोर्ड कर दिया। इसके बाद में हम लोगों ने जो वहाँ के पॉलिटिकल गुरुज थे, कुछ बड़े राजनेता थे, जो हमारे राजनीति के कुछ महारथी थे, उनको हम लोगों ने जो है वो हिमोहिम के थ्रू हमारे आईटीवी में जो है एसोसिएट किया हुआ है, राइट। तो ऐसे ढेर सारे तरीके से जो है हम लोगों ने बिजनेस किया है। इसके बाद में हम लोग जब दूसरे एरिया में गए, वहाँ पे भी इन्होंने जो अपना, मैं ये बात बोलूंगा, शायद बात बड़ी लगेगी, लेकिन उन्होंने अपना एक वर्चस्व बनाया हुआ है, किसान ने अपना एक वर्चस्व बनाया हुआ है कि एक छोटे से छोटे तबके से लेके बड़े से बड़े तबके का हर एक व्यक्ति उससे वेल कनेक्टेड है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया इनके रिलेशनशिप की वजह से। नॉलेज,
रिलेशनशिप, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है किसी से बात करने में। एक अनजान व्यक्ति को सामने खड़ा कर दीजिए, उनसे भी बात कर लेते हैं, राइट। मैं इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ हूं कि मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर लीडरशिप के साथ में बैठ के, और जस्ट मैं निकलने वाला हूं यहाँ से नांदेड़ में, तो ये लीडरशिप के साथ में बैठ के मैं ये लाइव कर रहा हूँ, ठीक है। सो गाइज, एक तो बाहर निकलिए, पहली चीज, राइट। और इतनी शानदार लोग हैं मार्केट में, इतने शानदार लीडरशिप है, इतने शानदार लोग हैं कि आप उनके साथ में बहुत बड़ा व्यापार जो है वो खड़ा कर सकते हैं। लोगों को चांस दीजिए, और एरिया स्पेसिफिक लेके जो है जज मत कीजिए कि ये छोटा एरिया है। जैसे नांदेड़ नायगांव, जब ये मैंने एरिया का नाम सुना हुआ था, ठीक है, तो मुझे भी लगा था, उदगीर का नाम जब मैंने सुना हुआ था तो मुझे ये लगा था कि ये बहुत छोटे एरिया है यहाँ पे। गिरी है सर। हाँ, तो ये छोटे एरिया, मुझे ऐसा लगा था यार यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या बिजनेस मिलेगा। मैंने कहा चलो एक बार चांस लेते हैं, जाते हैं, देखते हैं। मैं देखा और देख के हैरान हो गया। जो लीडर हमारे साथ में एसोसिएट हुए हैं, उन्होंने पिछले हेल्थ इंडस्ट्री में, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं कर रहा हूँ, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ रुपए, 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल का जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया है। इतना धंधा जनरेट किया उन्होंने उतने छोटे से एरिया से। तो भाई बिल्कुल अंडरस्टिमेट मत करो किसी एरिया को, किसी लीडरशिप को, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है वो बिजनेस का गेम चेंज कर सकता है। और अगले 6-8 महीने के लिए हम लोग तैयार है, बहुत बड़े धमाके होने वाले हैं यहाँ पे, राइट। और ये सिर्फ इस जगह पे नहीं होने, हम लोग नेशनली घूम के जो है ज्यादा से ज्यादा जगहों पे पहुंच के बहुत बड़ा काम जो है वो खड़ा करने वाले हैं, राइट। बालाजी सर डन है? यस सर, यस, राइट। तो हम लोग जो है बालाजी सर की मास्टरशिप और इनके नीचे मास्टरशिप निकालने के लिए तैयार हैं, और अगले 6 महीने में आपको बहुत शानदार जो है हम लोग रिजल्ट यहाँ से देने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं जस्ट अभी निकलने वाला हूँ, ये हम लोग जस्ट ट्रेन में बैठे ही हुए हैं। मुझे भी अभी जाना है, कम से कम 2 दिन से मैं सर के साथ हूँ। 2 दिन से सर ने जो प्यार दिया है, जो सर ने हम लोगों को रिगार्ड रिस्पेक्ट दिया है, मैंने इतना प्यार, इतना रिगार्ड रिस्पेक्ट कहीं जो है नहीं फील किया है। तो पहले तो थैंक यू सो मच सर उस चीज के लिए। और जो मान सम्मान उन्होंने दिया है ना, मतलब एक बच्चे के तरीके से ट्रीट किया है, ध्यान रखा है, और बकायदा भी जो है स्टेशन पे ड्रॉप करने के लिए आए हुए हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो रिलेशनशिप बनाती हैं। तो मैं बहुत खुश हुआ। सुबह सुबह मैं गुरुद्वारे के दर्शन करने गया था और यहाँ से जस्ट आ रहा हूँ और इमीडिएट मैंने ये लाइव किया है, राइट। सो गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट। और जो मैंने मैसेज देना था वो आपको दे चुका हूँ, राइट। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बांटिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी कोशिश कीजिए। सो थैंक यू सो मच ऑल, एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।